It's Monday today. It's 4 o'clock. It's mine. It is yours. और this is mine. This is yours. कहां this यूज करें, कहां it यूज करें, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है भाई. क्या करें कि this और it में क्लियर डिफरेंस पता चले. So welcome back guys. Welcome back at English Station. If you want better communication, join English Station. So आज मैं सालों से हो रही कंफ्यूजन को दूर करने आपके साथ आया हूं. क्या आपको भी दिस और इट में कंफ्यूजन होती है? कहां इट यूज करें, कहां दिस यूज करें? दिस इज अ मैंगो, इट इज अ मैंगो. दिस इज अ मार्कर, इट इज अ मार्कर. बहुत कंफ्यूजन है भाई. तो आज की वीडियो को देखने के बाद भी यदि कंफ्यूजन रह गई तो मेरा पढ़ाना बेकार और आपका पढ़ना बेकार है. तो मैं अपनी 100% आपको देने की कोशिश करता हूं और आप भी अपनी 100% दें इस वीडियो के एक एक पॉइंट को लास्ट तक देखकर, क्योंकि आपने इस वीडियो को ओपन किया और यदि आपने इसको देखना शुरू किया और इससे कुछ सीखा ही नहीं, सो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो बिना समय गवाए चलते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सालों से कंफ्यूजन है कि दिस का यूज कहां करें और इट का यूज कहां करें. वैसे तो आज से पहले आपने जब मन किया होगा आपको यह के लिए दिस या यह के लिए इट का यूज करने के लिए, तो आपने अपने मन के हिसाब से यूज किया होगा, आपको जो अच्छा लगा होगा. कभी कभी हमें जो अच्छा लगता है बोलते समय हम बोल देते हैं. वैसे बहुत सारी चीजें आपको अच्छी लगती है, सारी चीजें अच्छी होती नहीं है. तो चलते हैं डी स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली डिफरेंस को जानते हैं. एग्जैक्ट जो है अंतर जो है आपके इट एंड दिस में, उसको पहचानते हैं और आज की इस वीडियो का जो पर्पस है वो कंप्लीट करते हैं. तो ये है हमारा इट वर्सेस दिस. इट वर्सेस दिस यानी इट और दिस में डिफरेंसेस. तो सबसे पहला जो कि बहुत ही आसान सा डिफरेंस है, इट आपका पर्सनल प्रोनाउन है. अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के नाम के रिप्लेसमेंट में जो आता है, सब्स्टिट्यूट में जो आता है. जैसे मैंने बोला आई हैव अ फोन, इट्स न्यू. आई हैव अ फोन, इट्स न्यू. तो इट जो मैंने यहां यूज किया, इट इज न्यू, वो उसी फोन के लिए यूज किया जो मेरे पास है. तो यहां इट जो है वो फोन का सब्स्टिट्यूट है, ये प्रोनाउन है. बट दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है. इट जो है आपका सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन है एंड ये दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है. इसका क्या मतलब हुआ? तो दिस नाउन के बिना भी आ सकता है, देख सकते हैं नाउन के साथ नहीं आया है, और दिस नाउन के साथ भी आ सकता है, ये एडजेक्टिव हो गया. तो ये प्रोनाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है. सबसे पहला अंतर ध्यान रखेंगे. तो दिस का यूज आप नाउन के बिना भी कर सकते हो, नाउन के साथ भी कर सकते हो. अब देखो क्या बोलना है. I have a car. I have a car. It's new. या it's red. I have a car. I have a car. It's red. तो ये मैंने बोला कार के सप्लीमेंट में, यानी कि सब्स्टिट्यूट में. दिस कार इज माइन. दिस कार इज माइन. यू है ध्यान रखना है. इट इज रेड. यदि यहां पे मैं बोलूं तो आप कह सकते हो इट इज रेड. यह कैसी है? लाल है. तो दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है. ये दिस का यूज हमने डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बोला, इंडिकेट करने के लिए बोला, दिखाने के लिए. जब आप किसी चीज को दिखा करके बताते हो, इंडिकेट करके बताते हो, डिमॉन्स्ट्रेट करके बताते हो, दर्शा के बताते हो, पॉइंट आउट करके बताते हो, तो वह दिस का प्रयोग करते हो. अब उसी ऑब्जेक्ट को फिर से रिपीट करते हो, आप फिर से दोबारा इंट्रोड्यूस करते हो, तो आप इट का यूज करते हो. जैसे यहां किया दिस कार इज माइन, दिखाया हमने, देखो भाई, देखो देखो वो मेरी कार है. नहीं, दिस इज माई कार, यहां खड़ी है बगल में. और इट इज रेड. इट इज रेड, ये कैसी है? लाल है. या दिस इज अ कार. दिस इज अ
कार हमने दिखाया, अब मैंने बोला इट्स माइन, यह किसकी है, मेरी है, तो वही कार के जगह पे हमने क्या यूज किया, इट। तो आपको पहला डिफरेंस समझ में आया, इट जो है पर्सनल प्रोनाउन है, किसी के सब्स्टिट्यूट में आता है। दिस जो है किसी ऑब्जेक्ट को हम दिखा करके पॉइंट करके बोलने के लिए यूज करते हैं, यह सब्स्टिट्यूट में नहीं आता है। तो ध्यान से दूसरा हम चलते हैं, दूसरी डिफरेंस गौर से देखेंगे डिफरेंस। दूसरी डिफरेंस बहुत मार्वेलस है, प्री स्टेटमेंट और पोस्ट स्टेटमेंट, बहुत ही खूबसूरत सा डिफरेंस है। प्री स्टेटमेंट क्या होता है, पोस्ट स्टेटमेंट क्या होता है। तो प्री स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी स्टेटमेंट के पहले वाला स्टेटमेंट, और पोस्ट स्टेटमेंट का क्या मतलब क्या होता है, किसी स्टेटमेंट के बाद वाला स्टेटमेंट। अब ये बाद वाला और पहले वाला क्या होता है, बड़े ध्यान से समझेंगे। मैंने बोला पृथ्वी गोल है, यह सत्य है, यानी पृथ्वी गोल है, मैंने पहले बोला एक स्टेटमेंट है, यह सत्य है, यह हमने बाद में बोला। स्टेटमेंट के बाद वाला स्टेटमेंट ये पोस्ट स्टेटमेंट हो गया। मगर मैंने यदि ऐसे सेंटेंस को बोला यह सत्य है कि पृथ्वी गोल है, तो यह सत्य है मैंने स्टेटमेंट के पहले बोला और ये प्री स्टेटमेंट कहलाया, यानी कि दोनों तरफ यह ही बोल रहे हैं हम, मगर स्टेटमेंट के पहले बोल रहे हैं तो इट इज ट्रू, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह सही है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। मगर यदि सर्वोत्तम नीति पहले बोले, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और यदि लास्ट में हमें बोलना है यह सत्य है, तो बोलेंगे दिस इज ट्रू। यह है प्री स्टेटमेंट और पोस्ट स्टेटमेंट में फर्क, यानी प्री स्टेटमेंट के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, पोस्ट स्टेटमेंट के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। यानी कोई भी बात आपको बोलनी है, बोलना है कि सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। ये आपके चाहने ना चाहने से बदलने वाला है नहीं, आप चाहेंगे तो पश्चिम में उगेगा क्या, नहीं होगा ऐसा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस बात को हमें लास्ट में बोलना है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। तो हमने लास्ट में यूज किया ना ये द सन राइजेज इन द ईस्ट के बाद, यानी पोस्ट स्टेटमेंट में यूज किया तो दिस बोला। बट उसी को यदि पहले बोलना है तो बोलना पड़ेगा इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम आगे, इट के नेक्स्ट यूजेस के बारे में बात करेंगे और दिस के बारे में बात करेंगे। इट जो है वो डमी, यानी डमी इट के रूप में भी यूज होता है। कहीं कहीं आपको इट का कोई जरूरत नहीं पड़ता, मगर फिर भी आप इट का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि बारिश हो रही है, तो यहां यह का कोई मतलब ही नहीं है, मगर हम बोलते हैं इट्स रेनिंग। 4 बजे हैं, इट्स 4 o'clock, यहां कोई भी यह का मतलब नहीं है, मगर फिर भी हम जो है इट का प्रयोग करते हैं। ये डमी है, इसका यूज नहीं होता, इट का सेंस नहीं आता, बट हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बट दिस का यूज हम इस तरह से नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते कि दिस इज रेनिंग और दिस इज 4 o'clock, गलत हो जाएगा। यदि आप बोल देते हो कि दिस इज रेनिंग, दिस इज रेनिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल तो देंगे, बट ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप प्लीज ना बोले नहीं, बट दिस का यूज इंट्रोडक्शन के लिए आप कर सकते हैं। यानी कि आप कहते हैं ना, अरे मिस्टर शर्मा थे, इट वॉज मिस्टर शर्मा, इट वॉज मिस्टर शर्मा, बट ये तो आपने बताने के लिए यूज किया, किसी को रिप्लेस करने के लिए, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए। डमी, यहां इट का मतलब नहीं है, इट वाज मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा थे नहीं, बट यहां सामने से कोई व्यक्ति आ जाए, सामने से कोई व्यक्ति आ जाए तो आप वहां दिस क्या यूज करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दिस इज मिस्टर सिन्हा, दिस इज मिस्टर सिन्हा, यानी ऐसे इशारे से आप समझाने के लिए, किसी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप दिस का प्रयोग करें, यानी सामने से बोल सकते हैं। ध्यान रखना है कि इट का प्रयोग डमी, यहां जहां पे कोई सेंस नहीं है यह का, वहां इट का प्रयोग करेंगे, बट दिस का यूज आप इंट्रोडक्शन देने के लिए कर सकते हैं। चलते हैं आगे। तो डिस्टेंस ये है हमारा डायरेक्ट इनविजिबल पर्सन। ध्यान समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कभी आप फोन पे बात कर रहे हो, यदि दरवाजे के पीछे कोई आपका नोक नोक कर रहा है और आपको दिख ही नहीं रहा है सामने से, यानी डायरेक्टली क्या है, वो इनविजिबल है, सामने से दिख नहीं रहा है, तो अक्सर हम बोल देते हैं, अरे हु आर यू, कौन है भाई दरवाजा खटखटा रहा है, और हम भी इधर से चिल्ला देते हैं आई एम फलाना, आई एम चिलाना। तो नहीं बोलना है, ध्यान रखना है, जब सामने से व्यक्ति ना दिखे तो हम इट का प्रयोग करेंगे, इट्स मी अमित सोनी। हाँ, पूछना भी है तो आप बोलेंगे हु इज इट नॉकिंग द डोर, हु
इज स्पीकिंग, हु इज इट स्पीकिंग, फोन पे बोलना है तो आप बोल सकते हैं हु इज इट स्पीकिंग, हु इज इट नॉकिंग द डोर, और आपको बोलना है, आंसर करना है तो इट्स मी कर सकते हैं। ध्यान से दिस इज मी करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, यानी आप इनडायरेक्टली इनविजिबल के लिए आप दिस का प्रयोग कर देते हैं तो गलत मान लिया जाता है, नहीं बोल सकते हैं। दिस इज मी नहीं बोल सकते आप, ध्यान रखना है। नहीं तो चलते हैं आज का अंतिम और बहुत ब्यूटीफुल, ध्यान रखना है ये सारे यूजेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप इट का यूज टाइम के लिए कर सकते हैं, डेट को डिनोट कर सकते हैं, डे को डिनोट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं इट्स मंडे टुडे, इट वाज जनवरी था जब मैं आपसे मिला था, नहीं इट वाज जनवरी व्हेन आई मेट लास्ट टाइम टू यू। तो ध्यान रखना है इट्स मंडे टुडे, आज क्या है, मंडे है। तो आप दिस इज मंडे टुडे बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, दिस वाज जनवरी बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी इस तरह के यूजेस के लिए आप सिर्फ इट का प्रयोग कर पाएंगे। ध्यान से तो आज के सेशन में इट एंड दिस की जो बारीकियां हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। तो ये 5 ब्यूटीफुल डिफरेंसेस जो है आपने इट वर्सेस दिस का देखा, एंड आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन इट एंड दिस। सो गाइज स्टार्ट यूजिंग इट एंड दिस at the proper place. Don't misunderstand these two words. Where it should be used, you can now use it properly. So don't worry. If you want some next videos and some videos like that, you must comment in the comment box. I'll try my best as soon as possible, to provide you that kind of video that you require. So stay connected at English Station, because if you want better communication, join English Station. And if you are watching my videos first time, and if you not yet subscribe this channel, I request you all of you to subscribe it and press the bell icon to get the notification. And stay connected, stay watching, and see you again in the next video. Love you, stay fit. Thank you.